हेलो डी टीचर्स, वेलकम टू क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का क्यूट्रिक्स 2.0 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रतिशतता के महत्वपूर्ण कुछ और प्रश्न, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके क्वेश्चंस हमें ढेर सारे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम परसेंटेज के क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हमारा जो बाकी जो मैथ्स का सेक्शन है वो हमारा अधूरा रह जाएगा, उसको हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वंस अगेन वेलकम टू क्यूटिक्स 2.0। हम लोग पढ़ रहे हैं यूके पीएससी प्रवक्ता के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका जीआईटी सेक्शन, यानी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। उसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है, तो मैथ्स में अभी आपको करा रहा हूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, the population of the city is 48600. In the first year, it increased by 25%, and in the second year, it decreased by 8%. What will be the population of the city at the end of 2 years? एक शहर की जनसंख्या 48,600 है। पहले वर्ष में यह 25% बढ़ी और दूसरे वर्ष में यह 8% घट गई। तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, जनसंख्या वाले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अभी आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन बता रखी है ना, कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 48,800 600। तो ये हो गया 48,600 जो है हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है। अब पहले साल ये 25% बढ़ गई, 25% इंक्रीज हो गई। तो 25% बढ़ने का मतलब होता है, अगर किसी नंबर में आपको 25% बढ़ाना है तो उसका जो पुराना तरीका है वो क्या कहता है कि प्लस करके उसका 25% निकाल दो। लेकिन जो नया तरीका है वो क्या कहता है कि इसका सिंपली सीधे 125% आप निकाल दीजिए, यानी इंटू 125/100। तो ये आ गया नया पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये आ गया एक साल बाद का पूरा पॉपुलेशन आ गया। अब जो एक साल बाद पॉपुलेशन आया फिर उसमें 8% और कम हो गया। तो 8% कम होने का क्या मतलब है कि इंटू 92/100। ठीक है, इंटू 92/100। तो हमने 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, और यहाँ पे 25 से इसको कट कर सकते हो आप। 25 4 जा 25 5 जा। ठीक है, तो ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो जाएगा 486 इंटू 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, यानी 486 इंटू 115। इसको हम लोग रफ में कर सकते हैं इजीली। तो 486 इंटू 115, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 8 जा 40 और 3 43, कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24। ठीक है, ये हो गया। और आपका ये हो जाएगा आपका 486, और ये हो जाएगा आपका 486। सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया 0 6 और 3 9, 8 4 12 और 6 18, 8 4 12 13 14 और 1 15, और 4 और 1 5। तो आंसर हो जाएगा आपका 55890, 55890। जो आपकी 2 साल की बाद की पॉपुलेशन होगी वो हो जाएगी आपकी कितनी, 55890। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो है, देयर आर 1850 एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ दीज 38% वर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। हाउ मेनी सच एम्प्लॉयज वर ट्रांसफर्ड। एक संगठन के 1850 कर्मचारी हैं, इनमें 38% का तबादला अलग अलग स्थानों पर हो गया है। ऐसे कितने कर्मचारियों का तबादला हुआ है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो टोटल हमारे पास कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो है 1850। 38% का ट्रांसफ़र हो गया है, तो कितने का ट्रांसफ़र हो गया, इसका 38% निकाल दीजिए, यानी इंटू 38/100। ठीक है, तो 0 से 0 कट करना है, 10 को नीचे रहने देना है। ठीक है, 10 को नीचे रहने देना। अब इसको आप 2 से कट भी करते हैं तो कर सकते हैं, कट जाएगा क्योंकि ना, तो 2 से कट कर दें। 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो गया। 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 37 इंटू 19 करना है। ठीक है, तो आपको अगर 19 की टेबल याद है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर 19 की टेबल लर्न नहीं है तो आप 1 बाई 1 भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसको करिए। तो यहाँ पे क्योंकि जो है आपका 19 7 जा 133 होता है, तो कैरी हो गया 13। ठीक है, 19 3 जा 57, 57 और 3 आपका 60 और 10 70, यानी हो जाएगा 70। यानी 703 कर्मचारी ऐसे हैं, 703 कर्मचारी ऐसे हैं जो आपके, जिनका आपका ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है,
क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मिनट दीजिएगा मुझे, ऑडियो इशू तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए, ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, if the production of a factory increases by 8% per annum and if its production in 2004 was 70 lakhs ton, then what will be its production in year 2006? यदि एक फैक्ट्री का उत्पादन 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है और 2004 में यदि इसका उत्पादन 70 लाख टन था, तो वर्ष 2006 में इसका उत्पादन कितना होगा? यदि एक फैक्ट्री का उत्पादन 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है और 2004 में यदि इसका उत्पादन 70 लाख टन था, 2006 में इसका उत्पादन क्या होगा? अब आपको जो ग्रोथ का रेट दे रखा है ना प्रतिशत, वो 8% है ना, कि 8% के उससे हर साल ये बढ़ रहा है प्रति वर्ष, प्रव का मतलब प्रति वर्ष, पर एनम, ठीक है, दर से बढ़ता है। 2004 में जो है, देखो 2004 में आपको दे रखा है कितना है इसका उत्पादन, ठीक है, फिर 2004 से आप 2005 में आओगे, ठीक है, फिर 2005 से आप 2006 में आओगे, ठीक है, तो 4 से 5 में 8% बढ़ा होगा, फिर 5 से 6 में भी 8% बढ़ा होगा, और 4 में जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 70। तो 70 में पहले आप 8% इंक्रीज करिए, यानी 70 इंटू 108 अपॉन 100, फिर उसके बाद दोबारा इंटू 108 अपॉन 100, ठीक हो गया? तो अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 0 से 0 कट कर दीजिए, एक जीरो, यहाँ पे 3 जीरो हो गए, यानी 1000 हो गया। 108 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है, तो हो जाएगा 108 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 11664, ठीक है, इसमें इंटू 7 कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ मेरे पीछे ना आ रहा हो, ठीक है, 7 4 28, कैरी 2, 7 7 7 6 42 और 2 42 और 2 44, कैरी 4, 7 6 42 और 4 हो जाएगा इस बार 46, ठीक है, कैरी 4, 7 1 7 और 4 11, कैरी 1, 7 1 7 और 1 8, यानी जो आपकी पॉपुलेशन हो गई वो कितनी हो गई? 81648, ठीक है, सॉरी फैक्ट्री का उत्पादन, पॉपुलेशन नहीं, और अपॉन में है आपका 1000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 1 2 3 यानी 81.648, ठीक है, 81.648, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, जो अभी करंट उसका उत्पादन होगा वो होगा आपका कितना? 81.648, ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 126800, it grows by 15% in the first year and in the second year it decreases by 20%. What will be the population of this city at the end of 2 year? एक शहर की जो जनसंख्या है वो है 1,26,800, ठीक है जी। पहले वर्ष में यह 15% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में यह 20% घट जाती है। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो चलिए इसको इस तरीके से करते हैं, मान लेते हैं कि भी 2024 चल रहा है, तो उसके बाद 2025 आएगा और इसके बाद फिर 2026 आएगा, ठीक है, तो 24 से 25 में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका जो बढ़ने का रेट है वो है 15%, और 25 से 26 में जो कम होने का रेट है वो है 20%, ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन को किया हुआ था। तो जो हमारी अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो है 1,26,800, पहले 15% आप बढ़ाएंगे यानी इंटू 115 अपॉन 100 आपको करना है, फिर आप 20% कम करेंगे यानी इंटू 80 अपॉन 100 आपको करना है, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आपको कैंसिल कर देना है, एक जीरो से ये वाला जीरो भी कैंसिल कर देना है, और इसको हम काट काट कट कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, तो हो जाएगा 1268 इंटू 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 92। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब एक मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही सकते हो, एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और फिर मल्टीप्लाई करो और मेरे आंसर से मैच करो, ठीक है, इतना तो आपको करना ही चाहिए, ठीक, चलिए मैं कर देता हूँ। 2 8 ज़ा 16, कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 9 8 ज़ा 72, कैरी 7, 9 6 ज़ा 54, 54 और 7 आपका होता है 61, कैरी 6, 9 2 ज़ा 18, 18 और 6 आपका होता है 24, कैरी 2, 9 1 ज़ा 9 और 2 11, ये आपका हो गया 6, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 4 और 2 6 और ये हो गया 1 1, यानी जो पॉपुलेशन होगी 2 वर्ष के अंत में वो होगी
11 ये कितना था, 1,26,800, और ये जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 1,16,656, ये आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी 2 वर्ष बाद। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनीष इन्वेस्ट ₹3818 इन इंश्योरेंस पॉलिसीज विच इज़ 20% ऑफ हर मंथली इनकम। मनीष बीमा पॉलिसियों में 3,818 रुपये निवेश करता है जो उसकी मासिक आय का 20% है। उसका मासिक वेतन कितना है? ठीक है, तो देखिए हम ये मान के चलते हैं कि जो मंथली सैलरी होती है वो 100% होती है। ठीक है, तो उसकी मासिक आय का 20%। मनीष बीमा पॉलिसियों में 3,818 निवेश करता है जो उसकी मासिक आय का 20% है। कितना? 20% है। तो अब 20% उसने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, बाकी बचा कितना? 80% बचेगा। हालांकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि जितना मासिक आय का 20% कितना होगा? 3818। तो यानी 20% की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है? 3818। तो अगर 20% की वैल्यू 3818 है तो जो 80% की आपको क्या निकालना है? उसकी मासिक वेतन निकालना, नहीं आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की जो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी वो हो जाएगी 381, यहाँ पे 8 होना चाहिए था, 8/20 इंटू 100। ठीक है, तो ये इसको आप 5 जा कर दीजिए और 5 8 जा आपका 40 हो जाएगा, कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4 9, 5 8 जा अगेन 40 कैरी 4, 5 3 जा 15, 15 और 4 आपका होता है 19, यानी 19090 यहाँ पे जो उसकी मंथली सैलरी होगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आसान क्वेश्चन था ये भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, सुमित गॉट टोटल 1012 मार्क्स आउट ऑफ 1150 इन एन एग्जामिनेशन, व्हाट वाज हिज परसेंटेज इन द एग्जाम। सुमित को एक परीक्षा में 1150 में से कुल 1012 अंक मिले, परीक्षा में उसका प्रतिशत क्या था? तो 1150 में से 1012 मिले, ठीक है, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे आप? जितने मिले हैं और जितना टोटल था और इनटू आपको 100 करना है। यहाँ पे आप 20 से 20 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं और इसको और इजी कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेट तो होना ही है क्योंकि एकदम पूरा तो ये कटेगा नहीं, है ना? तो 5 से आप कट कर सकते हो, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 2 1 ज़ा 2, 2024/23। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 2024/23 इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो आप अगर 10 ज़ा करोगे 230 हो जाएगा, तो या तो ये 9 ज़ा जाना चाहिए या तो 8 ज़ा जाना चाहिए, है ना? तो 9 ज़ा ट्राई करते हैं, 9 3 ज़ा 27 कैरी 2, 9 2 ज़ा 18 और 2 20, तो 207 ज़्यादा हो गया, तो यानी 8 ज़ा चला जाएगा ये, 8 3 ज़ा 24 कैरी 2, 8 2 ज़ा 16 और 2 18 184, तो ये हो गया 184। तो 4 और 8 4 12 हो गया, यहाँ पे बचेगा आपका 9, 9 में से 8 गया बचेगा 1, 184। तो फिर से 8 ज़ा 184 कैंसिल आउट, यानी जो आपका आंसर आया वो आया 88%। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए आपको पसंद आए होंगे, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आपके भाई बंधु या कोई भी अगर उत्तराखंड पुलिस एसआई की तैयारी कर रहा है तो हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया हुआ है मैथ्स के लिए स्पेशली, क्योंकि मैथ्स का इस बार 75 नंबर्स को टारगेट करता है। तो बहुत अच्छे से हम लोग कोर्स करा रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी उसमें कराएंगे। तो लोगों को बोलिए अपने साथ वालों को कि कोर्स ज्वाइन करें, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में जो हमारा कोर्स है। अभी हमने स्टार्टिंग प्राइस उसका 1000 रुपीज़ रखा है, लेकिन अगर कोई हमसे कॉल करके उस कोर्स को परचेस करेगा तो उसको लगभग हम 20 से 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, वैकेंसी आ जाएंगी बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच, बाय बाय।